अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से कैमन 16 को, जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी जो कि मुझे भी हैरान कर रही है और मुझे परेशान कर रही है वो ये कि इसके अंदर कैमरा के अंदर आपको टाइवोस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि क्या आप कह सकते हैं कि टेक्नो की एक अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एआई के थ्रू कैमरा की फोटोज को लो लाइट के अंदर बहुत ज्यादा इनहेंस किया जाता है, बहुत ज्यादा कमाल का किया जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी को मैं भी बहुत जो है एक्साइटिंग हूं कि मैं उसे टेस्ट करूं, और मैंने इसे टेस्ट किया भी है। मोबाइल फोन मेरे पास चल रहा है, तो मुझे कंफर्म है कि ये टेक्नोलॉजी कैसा काम कर रही है। तो आज आपको भी बताता हूं कि टाइवोस टेक्नोलॉजी कैसा काम कर रही है। और ये मोबाइल फोन जो कि राउंड अबाउट 35 से 40 के दरमियान में लॉन्च होगा। अभी जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं लॉन्च से 3 दिन पहले, अभी जो है फोन लॉन्च नहीं हुआ है, मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है। तो प्राइस के बारे में रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होता है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो फोन है आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकती है फीचर्स को देखते हुए। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर आपको Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8GB की रैम देखने को मिलती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। जो फोन जो स्पेक्स के लिहाज से तो काफी कमाल है। बॉक्स ओपन कर लेते हैं और फोन देखते हैं आपको कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं कैमन 16 की। तो सामने की तरफ मेंशन है कि एयरलिंक की वारंटी है, टेक्नो कैमन 16 लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मल बॉक्स होता है। और यहाँ साइड की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि आपको यहाँ एआई फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, डुअल फ्रंट कैमरा, सुपर वीडियो मोड देखने को मिलता है, दोस्तों अल्ट्रानाइट पोर्ट्रेट पावर्ड बाय टाइवस देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्वाड कैमरा देखने को मिलता है बैक की तरफ। और यहाँ दोस्तों यहाँ 6.9 इंचेस का फुल HD डुअल डॉट इन डिस्प्ले देखने को मिलता है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, सील को ब्रोक कर लेते हैं अपने स्पेशल अनबॉक्सिंग नाइफ से। तो मेरा ख्याल है कि इससे सील अनबॉक्स हो जाएगी। तो दोस्तों बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। ऊपर की तरफ थोड़ी मैट फिनिशिंग है, ये ओ जो लिखा हुआ है। तो बॉक्स को स्लाइड कर लेते हैं और जो बॉक्स जो है दोस्तों सामने आ चुका है। दूसरे बॉक्स को हम साइड पे रख देते हैं कि हमें परेशानी ना हो कोई भी चीज़ देखने में। और यहाँ दोस्तों सामने की तरफ ओ लिखा हुआ है, जो कि आप समझ चुके होंगे कि यहाँ कैमन का ओ है। और दोस्तों इस पाउच के अंदर आपको एक पाउच देखने को मिलता है, मतलब सिलिकॉन केस देखने को मिलता है, जो कि ग्रे कलर में है। एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड देखने को मिलती है और साथ ही 13 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है टेक्नो की तरफ से। यहाँ कुछ देखने को मिलते हैं आई स्टिकर्स। इसे हम दोस्तों, ये मेन फोन हमारा बाहर आ चुका है, इसे हम साइड पे रख लेते हैं और मेन चलते हैं बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या है। दोस्तों ये जो चार्जर है ये 33 वाट का फास्ट चार्जर है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा 33 वाट की इन द बॉक्स। और यहाँ आपको इस शेप की कुछ सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है, जो कि ऑरेंज शेड के अंदर है, मतलब कि ऑरेंज शेड के अंदर आपको टाइप सी केबल देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों एक हैंड फ्री देखने को मिल रही है, जो कि टेक्नो की हैंड फ्री है, नॉर्मल हैंड फ्री, जो कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देती है। और डिब्बा हो चुका है खाली। अब चलते हैं मेन डिवाइस की तरफ। दोस्तों जो डिवाइस है इसके अंदर मैं स्पेसिफिकेशन दोबारा पढ़ के टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका, इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये है कैमन 16 के फर्स्ट इंप्रेशंस और फर्स्ट लुक। आप देख सकते हैं यहाँ से बैक की तरफ एक स्टिकर लगा हुआ है, ऐसे भी मैं उतार लेता हूँ। तो ये जो फ़ोन है ग्लेशियर सिल्वर कलर के अंदर है, जो कि काफ़ी मुझे यूनिक कलर लगा इस फ़ोन का। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ टेक्नो कैमन की ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहे हैं। और मुझे क्वाड कैमरा इसके जो है काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं, 1 2 3 4। और इसके अंदर भी कोई सेंसर है छोटा सा लगाया गया है, मेरे ख्याल में लेज़र आर्ट फोकस है, क्या है इसको बाद में टेस्ट करेंगे। और ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल प्लेन फ़ोन देखने को मिलता है। अगर नीचे की तरफ की बात करें, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल रही है, 3.5mm जैक देखने को मिल रहा है, 1 200 माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ आपको एक देखने को मिल रही है सिम जैकेट। इसको भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको कौन सी सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको यहाँ ट्रिपल सिम स्लॉट इस फोन के अंदर देखने को मिलती है, मतलब कि ये एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम एक ही
टाइम में आप इस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। इस फ़ोन को ओपन भी कर लेते हैं कि फ़ोन जब तक ऑन होता है तब तक मैं इसको ओवरलुक आपको दे सकूं। दोस्तों राइट की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि पावर बटन भी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फ़ोन की ओवरऑल जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कमाल लगी। अब फ़ोन ओपन होता है तो आप देख सकते हैं साउंड आना शुरू हो चुका है, फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। तो आगे का देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो है इसको सेटअप कर लेता हूँ और आगे आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका जो लाइव वॉलपेपर है मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब कि जब आप इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इसी तरह मतलब कि आप इसका लाइव स्क्रीन पे आते हैं तो लाइव वॉलपेपर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, फूल सा हिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टच करते हैं तो फूल हिलता है। तो यहाँ अगर इंटरनल्स की बात करें, मैंने आपको दिखा दिया है, तो कैमरा टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसका कैमरा जो है फर्स्ट इंप्रेशन में आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ टेक्नो के ईयरबड्स हैं जो कि हमें एज अ गिफ्ट मिले थे, जिनका गिव अवे भी जल्द आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ इनकी एक फ़ोटो ले लेते हैं एआई कैम से। यहाँ एक एआई कैम से हमने फ़ोटो ले ली है, और अगर आप क्वालिटी यहाँ चेक कर पाएँ तो अगर आप जूम करते हैं तो आपको प्योरली हर चीज़ नज़र आ पा रही है कि यहाँ 300 mAh की बैटरी है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नज़र आ पा रहा है। तो क्वालिटी की तरफ से काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट की तरफ अगर बात करें तो फ्रंट की तरफ की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, थोड़ा कंट्रास्ट लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फुल कैमरा में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो फ़ोन है आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस फ़ोन के चलते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस की तरफ। दोस्तों यहाँ बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा दिया गया है। यहाँ बैक की तरफ जो एक कलर है ये वैसे तो सिल्वर कलर है, लेकिन इसके अंदर रेनबो कलर इफेक्ट आता है जब भी ऊपर नीचे से इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इधर राइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा इसके रेनबोइश कलर्स आते हैं, और ये एक ब्लू कलर में भी चेंज हो जाता है जब इस पे जो हार्श लाइट जो पड़ती है। और यहाँ दोस्तों साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये मोबाइल फोन आपको देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। तो नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल रही है, 3.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है, लाउड स्पीकर देखने को मिल रहा है, एक माइक देखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है जो कि ट्रिपल सिम स्लॉट है, एक मेमोरी कार्ड, दो सिम्स एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे। फ्रंट की तरफ डुअल पंच होल कैमरा है और बैक की तरफ क्वाड कैमरा है। जो फ्रंट की तरफ आपको स्क्रीन दी गई है ना, ये दोस्तों 1080p प्लस की रेजोल्यूशन की स्क्रीन है। ये IPS LCD पैनल है 6.8 इंच का। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और एक बहुत अच्छी बात कि आपको इन द बॉक्स डब्बे के अंदर ही फास्ट चार्जर 33 वाट का मिल जाता है विद टाइप सी केबल, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और साथ एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो सेंसर है। फ्रंट की तरफ यहां आपको एक सेंसर देखने को मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। तो इसकी क्वालिटी कुछ मैं शो कर रहा हूं, कुछ फुल कैमरा रिव्यू में शो कर दूंगा कि आपको अंदाजा हो सके। दोस्तों यहाँ टेक्नो की तरफ से दो बैग्स रिसीव हुए हैं। बेसिकली ये लैपटॉप बैग आप इसे कह सकते हैं, टेक बैग कह सकते हैं। दोस्तों एक स्मॉल बैग है विद सिंगल पॉकेट, मेन पॉकेट, और यहाँ बाहर की तरफ एक पॉकेट आपको देखने को मिलती है। जो इसका गिव अवे करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर। गिव अवे में दोस्तों हिस्सा लेने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है, आपने नीचे वीडियो के कमेंट करना है एक, और नीचे इंस्टाग्राम का मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आपने मुझे फॉलो कर लेना है, क्योंकि गिव अवे का जो रिजल्ट है इंस्टाग्राम पे अनाउंस होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। और जो दूसरा बैग है ये हमारे फेसबुक पेज पे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे गिव अवे होने वाला है। तो यही शर्तें सेम है बिल्कुल, आपने फेसबुक पेज की वीडियो के नीचे कमेंट करना है और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि इसकी एक टाईवॉस टेक्नोलॉजी है जो कि बैक कैमरा में फुल टू काम करती है और फ्रंट कैमरा में थोड़ी बहुत काम करती है। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें क्या होता है कि लो लाइट है, अंधेरा है फुल, लेकिन अगर आप फोटो खींचते हैं तो फोटो बहुत ही कमाल की आती है। मुझे मतलब कि यकीन नहीं था कि ये जो है टेक्नोलॉजी सही से काम कर पाएगी। जैसे मैंने कमर्शियल्स देखी इसकी टेक्नो के फ़ोन की, मुझे लगा यार ये टेक्नोलॉजी शायद एग्जिस्ट ना करती हो, टेक्नो सिर्फ मतलब कि कह रहा हो कि टेक्नोलॉजी है लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई परफॉर्मेंस ना हो। लेकिन जब मैंने इसे डे लाइट के अलावा मतलब कि नाइट मोड में टेस्ट किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। आपका हैंड जो है वो थोड़ा सा शेक भी हो जाए ना नाइट मोड में, कोई मसला नहीं है, आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आती है। इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, और साथ ही दोस्तों ये जो फोन है एक मतलब कि बहुत अच्छे कैमरे के साथ आया है। वैसे अगर नॉर्मल मोड की बात करें तो बहुत कमाल के शॉट्स नहीं आ पाते हैं, जो आम कैमरा आपको एवरेज कैमरा फोन जो 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड करते हैं वही शॉट्स है। लेकिन जब आप नाइट मोड की बात करते हैं विद टाईवॉस टेक्नोलॉजी तो काफी मैं कहता हूं जबरदस्त हो जाता है, काफी कमाल हो जाता है। फोन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। आप कुछ शॉर्ट्स शो हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इस फोन के अंदर।
दोस्तों फ्रंट की बात करें, फ्रंट कैमरा जो है वो काफी अच्छी आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा मतलब कि काफी ज्यादा वाइड है और आपको जो है वाइड सेल्फीज में काफी ज्यादा मदद देगा। इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स मुझे ये लगे, क्योंकि एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर बहुत से मोड देखने को मिलते हैं। पहले तो अल्ट्रा स्टडी, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेबलाइज शॉट देखने को मिलता है, और 4K तक की ये सपोर्ट करता है वीडियो, और साथ में आपको बोके इफेक्ट भी मिलता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड बोके है दोस्तों, ये कोई मतलब कि स्पेशली इसके अंदर कोई लेंस अपर्चर वाला इस तरह का मामला नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बोके देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर बेस आपको बोके इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। आप सैंपल्स देख रहे होंगे, काफी बेहतरीन आपको बोके देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब कि एवरेज मैं कहूंगा, काफी बेहतर नहीं, कहीं कहीं छोड़ भी जाता है, लेकिन एवरेज बोके आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में इसके अंदर आपको वीडियो ब्यूटी का मोड भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 960 FPS तक का सुपर स्लोमो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ सुपर स्लोमो नहीं है, बैक की तरफ आपको सुपर स्लोमो 960 FPS तक देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों फ्रंट की तरफ से तकरीबन ये फोन बेजललेस डिस्प्ले के साथ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट की तरफ नीचे की तरफ हल्की सी चिन्ह है, उसके अलावा यहाँ आपको कोई भी चिन्ह कोई भी चीज नहीं देखने को मिलती है, बस एक नॉच देखने को मिलती है जो कि डुअल पंच होल वाली है। और दोस्तों अगर हम बात करें फोन की ग्रिप की, तो ग्रिप काफी अच्छी है, फोन ज्यादा लंबा या ज्यादा चौड़ा नहीं है, काफी एवरेज साइज के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों ये जो फोन है ना, इसकी बैक की तरफ हल्का सा कैमरा बम्प उठा हुआ है, जो कि कुछ लोगों के लिए मसला हो सकता है, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, कुछ जैसे लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, जो कि टेबल पे बार बार फोन को जोर जोर से रखते हैं। अगर आप फोन को उल्टा रखने के या पाउच लगाने के आती हैं, जो कि इन द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो फिर आपको ज्यादा मसला नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर की, फेस अनलॉक जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी ज्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक ये खुल गया। तो फेस अनलॉक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको पता है कि टेक्नो इनफिनिक्स से काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलते हैं, तो इस लिहाज से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों फुल रिव्यू का वेट कीजिएगा, जिसके अंदर मैं इसका इन डेप्थ बताऊंगा, इसके कैमरा फीचर्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसका कैमरा कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको मजीद अंदाजा हो सकेगा ये फोन जो है वो कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वैसे फ्रंट की तरफ कोई इंडिकेटर लाइट नहीं है, बजाय एक फ्लैश के, जो कि फ्रंट की तरफ आपको एक फ्लैश देखने को मिलता है कैमरे के अंदर इनबिल्ट। तो बैक की तरफ तो आपको फ्लैश देखने को मिलता है, फ्रंट की तरफ भी एक फ्लैश देखने को मिलता है सामने की तरफ। तो फोन जो है एक कह सकते हैं कि फीचर से लेस है, लेकिन फुल रिव्यू के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा ये फोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है आपके लिए। फुल रिव्यू को जरूर वेट कीजिएगा। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बता दें। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।